गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थ्योरेटिकली इस चैप्टर को खत्म कर दिया था, कौन सा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। हम आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बेटा प्लीज़ ध्यान देना सभी लोग, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ फिर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइस ऑफ द commodity X fall from rupees 5 to 4, rupees 5 to rupees 4, and the demand of the commodity rises from 4 kg to 6 kg, 4 kg to 6 kg. Find इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना बच्चों, तो पहले हमेशा एक ऐसी टेबल बनाने की कोशिश करना, लिखना प्राइस और क्वांटिटी। अब हम समझते हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 5 to 4, तो प्राइस हो गई 5 to 4, एरो बना लेना, फॉल हो रही है सर 5 से 4, एंड डिमांड राइजेस फ्रॉम 4 to 6, बढ़ रही है 4 to 6, तो मैंने एरो ही बना लिया। अब मुझे ईडी निकालना है, इन्होंने बोला नहीं किससे सॉल्व करना है, तो अपन डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों याद करो ईडी का फॉर्मूला सर था चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। तो बच्चों चेंज इन क्यू देखो, 4 से 6 हुआ, कितना चेंज हुआ सर 2, और क्वांटिटी क्या होगी मेरी बेस, तो क्वांटिटी कितनी है बेटा 4। अगर मैं प्राइस की बात करूं बच्चों, प्राइस कितना है मेरा 5, और अगर मैं चेंज इन प्राइस की बात करूं तो बेटा कितना चेंज है 1। तो ये हो गया बच्चों 10/4, दैट इज 2.5। ये मेरी इलास्टिसिटी डिमांड कितनी आ गई बेटा 2.5। तो वेरी गुड, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ईडी कितना आया निकल कर बेटा मेरा 2.5। सर इतना आसान न्यूमेरिकल, मैंने कहा ऐसे ही है, आप इतने होशियार जो रह गए। चलो सर और करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात मैं टालूंगा। तो अपन सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो आप लोगों को पहले खुद को ट्राई करना है, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है। तो बच्चों देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज द इनिशियल डिमांड वॉज, ओहो इतना मुझे वापस लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं तुम्हारे लिए मैं। सपोज द इनिशियल डिमांड वॉज 100 यूनिट्स with the rise in price by 5, rise in price by 5, the quantity demand decreases by 5 units, decreases by 5 units। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे गिवन है, इस बार लिख देते हैं बेटा अपन। Elasticity of demand is 1.2, find out price before the change in demand, find out price before the change in demand। सर क्या अजीब सा न्यूमेरिकल है, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ने में लग रहा होगा, अब आप सॉल्व करोगे ना कितना फर्जी लगेगा, देखना आप लोग क्या लिखेंगे। सर पहले P और Q पढ़ते हैं। सपोज द इनिशियल डिमांड वाज 100, तो बच्चों कितनी है 100, विद द राइज इन प्राइस बाय 5, मतलब सर प्राइस बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है बेटा 5 से। देखो प्राइस गिवन नहीं है, साफ साफ बोला विद द राइज इन प्राइस बाय 5, मतलब मेरा जो प्राइस है वो 5 से इंक्रीज हो गया। एंड द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस बाय 5, तो सर मेरा डिमांड 5 से कम हो रहा है, तो नया डिमांड कितना आ गया बच्चों 95। ईडी मुझे गिवन है सर इस बार 1.2, सर ईडी गिवन है मेरे को 1.2, आपको निकालना है फाइंड द प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड। तो सर ये वाला प्राइस मुझे फाइंड करना है। ठीक है सर स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, देखो ये बन गया ना, अगर ये फ्रेम कर लिया ना आपने तो क्वेश्चन बहुत मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, ईडी होता है चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। तो बच्चों हम देखते हैं चेंज इन क्यू कितना है बेटा 5, चेंज इन क्यू कितना है बेटा 5, और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो कितना है बेटा वो 100। सर अगर प्राइस की बात करें, सर ये तो निकालना ही है, पी तो गिवन ही नहीं है, तो मैंने कहा ईडी तो गिवन था तो 1.2 लिख दो और पी की जगह पी छोड़ दो। सर चेंज इन पी
तो साफ साफ बोला प्राइस 5 से बढ़ रहा है, तो सर मेरा चेंज इन पी कितना हो गया 5, इससे 5 से 5 को काट दो, P 1.2 इंटू 100 इक्वल्स टू प्राइस, तो बेटा मेरा प्राइस कितना आ गया ₹120। तो बच्चों ये लो कितना आसानी से अपन ने सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं है, फर्जी न्यूमेरिकल से डराने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज लिखकर, और क्या है बस। तो चलो आगे चलते हैं, सर एक और कराओ। मैंने कहा तुम मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों टालूं। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन विद आंसर। चलो नेक्स्ट क्लास में अपन चलते, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अपन चलते हैं, बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 3, a consumer buys 100 units of good Y at rupees 5 per unit, at rupees 5 per unit. The price elasticity of demand is 2. ED गिवन में डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, the price elasticity of demand is 2 at what price, at what price will he be willing to buy, willing to buy 140 units of good Y। तो कौन सी प्राइस पे 140 यूनिट्स, चलो सर कुछ भी लिखा हो, हमें क्या करना है, हमें तो हमारी टेबल बनानी है, लिखते हैं सर प्राइस और क्वांटिटी। अ कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स, तो क्या लिखेंगे बेटा 100 एट अ प्राइस ऑफ 5, तो प्राइस कितनी है बेटा 5। द ईडी इस बार बी ईडी गिवन है बेटा कितना मुझे 2। एट व्हाट प्राइस ही विल बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स ऑफ अ गुड। तो देखो आप ये क्वेश्चन दे रखा है, ये प्राइस मुझे निकालनी है, अब कैसे सॉल्व करेंगे। आप सिंपल दिमाग लगाओ, जब देखना क्वांटिटी बढ़ रहा है तो प्राइस गिरेगा, सिंपल सा पता है सर, ये तो हमें लॉजिकल पता है कि प्राइस और डिमांड में सर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है सर सॉल्व करते हैं। ईडी इक्वल्स टू चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। तो बच्चों ईडी कितना गिवन है मेरे को 2, तो बच्चों देखो चेंज इन क्यू कितना है मेरे पास सर 40, क्यू कितना है बच्चों मेरे पास 100, बेटा प्राइस कितनी है सर 5, और चेंज इन पी की मैं बात करूँ तो सर ये निकल जाएगा, तो बेटा इसको काट दो, 0 से 0 गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो सर ये वहाँ चला गया, ये वहाँ चला गया, तो बेटा ये आ गया चेंज इन पी इक्वल्स टू 4/4 दैट इज 1। कितना आ गया बच्चों चेंज इन पी 1। अब डिमांड बढ़ रहा है, अभी आंसर नहीं आया, ये तो मेरा चेंज इन पी आया है बच्चों, ध्यान रखना। अब सर डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस गिरेगा, कितने से गिरेगा सर 1 से, तो मेरी नई आंसर नया प्राइस क्या आ गया 4, तो मेरा आंसर आया बेटा 4। आंसर कितना है बेटा ₹4। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था, इजी था, बस थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है। सर और कराओ, मैंने कहा बिल्कुल तुम्हारी बात थोड़ी ना टालूंगा, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। सर क्वेश्चन नंबर 4 तब हम करने वाले हैं। देखो बेटा पहले आपको पॉज करके वीडियो को खुद को ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो आपने सीखा क्या, आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना गलती, पहले खुद ट्राई करेंगे आप लोग, उसके बाद अपन चलेंगे। चलो बच्चों लिखते हैं, द कंज्यूमर बाइज the consumer buys 160 units of a good at a price of ₹8 per unit. Price falls to ₹6 per unit, to ₹6 per unit. How much quantity? How much quantity will the consumer buy? Will the consumer buy at the new price? At the new price
इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। सर इस बार तो ईडी -2 दे रखा है। बेटा अपन को ध्यान रखना, कितना ही बोल दे ईडी माइनस है, ये है वो है, हम माइनस का साइन हमेशा इग्नोर करना है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि पता है माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस यहाँ पे इतना सा बता रहा है कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और वो चीज तो हमें ऑलरेडी पता है, तो अपन माइनस क्या करेंगे, इग्नोर। चलो अपन तो अपना टेबल फ्रेम करते हैं। प्राइस क्वांटिटी, द कंज्यूमर बाइज 160 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 8, प्राइस फॉल्स टू ₹6, प्राइस गिर के कितना हो गया बच्चे, 6। हाउ मच क्वांटिटी विल द कंज्यूमर बाय। अब सब प्राइस गिर रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगा, पता है। ईडी दे रखा है मुझे -2, तो लिखते हैं बेटा फॉर्मूला, माइनस से फर्क नहीं पड़ता तो अपन इग्नोर कर लेते हैं। ईडी मान लेते हैं कितना, 2, करते हैं बेटा ईडी कितना हुआ, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। तो बच्चों ईडी कितना है मेरा 2, सर चेंज इन क्यू निकालना है, सर क्यू कितना है सर 160, सर पी कितना है 8, और चेंज इन पी कितना है सर 2। अब सॉल्व करते हैं बेटा इसको, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 20 आ गया, ये 40 हो गया, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज चेंज इन क्यू। बेटा मेरा चेंज इन क्यू कितना आ गया 80 यूनिट्स, तो बेटा क्या निकल कर आया है, चेंज इन क्यू। अब देखना प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ेगा कितने से, 80 से, तो बेटा नया क्वांटिटी कितना आ गया 240, तो बेटा मेरा आंसर कितना हुआ 240। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आई होगी। चलो उतारो फटाफट से, मैं आपके लिए और अच्छे न्यूमेरिकल्स ढूंढता हूँ, फिर अपन उनको सॉल्व करेंगे। कुछ एक सर परसेंटेज वाले सॉल्व करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार परसेंटेज वाले भी। चलो बच्चों, मुझे मिल गया परसेंटेज वाला भी, वो हम सॉल्व करते हैं। देखो मैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी डाउट आए तो, कोई भी क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो किसी बुक का, मुझे व्हाट्सएप करो, तुरंत सॉल्यूशन पाओ। ऐसी फैसिलिटी देखी कहीं पे, मैं दूंगा आपको। आपको भी लेट भी हो सकता हो, ऐसा नहीं है। चलो देखो लिखते हैं, a consumer buys 30 units of a good at a price of rupees 10 per unit, rupees 10 per unit। ईडी दे रखा है बेटा मेरे को -1, ईडी दे रखा है मेरे को -1। How many units the consumer will buy? Buy at a price of ₹9 per unit। निकालना है बच्चों। A consumer buys 30 units, कितना खरीद रहा है बेटा 30 एट अ प्राइस ऑफ 10। ईडी दे रखा है -1, एक और माइनस वाला कर रहे हैं। हाउ मेनी यूनिट्स द कंज्यूमर बाय एट अ प्राइस ऑफ 9, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। प्राइस गिरेगा तो सर डिमांड बढ़ेगा, याद है माइनस क्या करेंगे अपन, इग्नोर। तो बेटा ईडी लिख दो, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। तो ईडी कितना है बच्चों मेरे पास 1, चेंज इन क्यू मेरे पास है नहीं बेटा, क्यू कितना है मेरे पास बेटा 30, पी कितना है मेरे पास बेटा 10, और चेंज इन पी कितना है बेटा 1, 0 से 0 गया, तो ये कितना आ गया बेटा, चेंज इन क्यू निकल कर आ गया मेरे पास 1। तो बेटा नहीं यार, ऐसा तो कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने इस बार। रुको 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 रुको, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। 10, ओहो, पी अपॉन चेंज इन पी, चेंज इन क्यू 10, चेंज इन, ठीक है बेटा सब कुछ सही करा है। हाँ सॉरी, हाई 3 बचा ना, तो वहाँ क्या आ जाएगा, चेंज इन क्यू 3 हो गया ना यार, 3 1 जा 3। अब प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ेगा बेटा कितने से, 3 से, कितना हो गया बेटा 33। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक अपन ने कर दी, तो बेटा कितना आया 33 यूनिट्स। ठीक है बच्चों,
तो देखो ये अपन ने एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व कर ली है। अब कुछ एक थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, जिससे आपको भी मजा आएगा कुछ डिफरेंट देखने में और सॉल्व करने में, और मुझे भी मजा आएगा कुछ नया सिखाने में। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देना सभी लोग, पढ़ो। देखो, व्हेन अ प्राइस ऑफ अ गुड, व्हेन अ प्राइस ऑफ अ गुड falls from 15 to 12 rupees, 15 to rupees 12, its demand rises by, its demand rises by 25%. Find elasticity of demand. तो सर वही अपन तो अपना टेबल बनाएंगे और कुछ नहीं, प्राइस क्वांटिटी। तो प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल्स फ्रॉम 15 टू 12, प्राइस गिर रहा है, और इस बार बोला डिमांड राइजेस बाय 25%। तो सर मैं यहाँ पे चेंज इन क्यू अपॉन क्यू वाला लगा ही नहीं सकता क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा, परसेंटेज मेथड। तो बच्चों ध्यान देना, ईडी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेटा क्वांटिटी का तो मुझे गिवन है कितना, 25, तो प्राइस का मैं निकाल लेता हूं साइड में वर्किंग नोट में। तो याद करो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या फॉर्मूला था सर, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। बोलो बेटा चेंज कितना है सर, 3, बेस 15 इनटू 100, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 20%। बेटा कितना है ये 20%, दैट इज 5/4, दैट इज 1.25। कितना है बेटा मेरा आंसर, 1.25। तो देखो कितना आसान था। तो ये भी चेंज वाला भी आपको पार्ट समझ में आ गया। सर ऐसा एक और कराओ, मैंने कहा ठीक है बच्चों, ऐसा एक और करते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा इंक का थोड़ा इशू हो गया। हाँ चलो नेक्स्ट ध्यान देना बच्चों। ईडी मुझे गिवन है बेटा -1, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ईडी मुझे गिवन है -1। Calculate the percentage change in price, percentage change in price when demand rises from, when demand rises from 20 to 30 units। ठीक है बच्चों, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा लगाते हैं फॉर्मूला। व्हेन, तो यहाँ अरे पहले तो बनाएंगे ना सर टेबल, आप भूल गए इस बार, मैंने कहा सॉरी। तो देखो ईडी दे रखा है -1, परसेंटेज चेंज इन प्राइस मुझे निकालना है, डिमांड राइज हो रहा है बेटा कितना, फ्रॉम 20 to 30, तो डिमांड तो बढ़ रहा है तो प्राइस गिरेगा, पहली चीज समझ में जो अपन को आई। अब लगाते हैं बेटा ईडी का फॉर्मूला। ईडी था सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी 1 दे रखा है सर, प्राइस का मुझे निकालना है और इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो बनाओ वर्किंग नोट बेटा। क्या निकालेंगे यहाँ पे, वर्किंग नोट में निकालेंगे सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, दैट इज चेंज अपॉन बेस इनटू 100। बोलो बच्चों कितना चेंज है सर, 10 का, बेस कितना है बेटा 20 इनटू 100, तो बेटा सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा ये 50। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 50, ये हमारा जाके मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है मेरा 50%, प्राइस विल गो फॉल बाय 50%, दैट इज -50%। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा लगभग। अब एक्सपेंडिचर मेथड के बच्चे हैं, वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सॉल्व। इसके अलावा कुछ एक न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे और देख लेते हैं अपन। तो देखो लगभग अपन ने बेसिक पार्ट क्लियर कर लिया है अपना। अब थोड़े से अपन और आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब मैं आपको कुछ एक न्यूमेरिकल्स खुद की तरफ से कराऊंगा जो आपको डायरेक्टली पहचानने हैं। तो बेटा ध्यान देना, ठीक है, जो ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आप डायरेक्टली पहचान सकते हो, मतलब उसकी ईडी आप डायरेक्टली डिग्री निकाल सकते हो। तो देखना एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 पे 100, प्राइस कांस्टेंट है, मेरी डिमांड बढ़ गई। एक क्वेश्चन तो ये है।
एक क्वेश्चन अपन यहाँ करेंगे, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 पे 100, मेरी प्राइस बढ़ गई, मेरी डिमांड क्या है वो की वो। अब आप क्या करोगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सॉल्व करता हूँ, ईडी क्या होगा बेटा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। बोलो बच्चों चेंज इन क्यू कितना है सर 50, क्यू कितना है मेरा 100, पी कितना है 10, चेंज इन पी कितना है 0, तो ये कितना हुआ सर 500 अपॉन 0, दैट इज इनफाइनाइट। क्लियर बच्चों? सर यहाँ सॉल्व करें तो मैंने कहा बिल्कुल देखते हैं, ई डी इक्वल्स टू चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। बोलो चेंज इन क्यू कितना है बेटा 0, क्यू कितना है बेटा 100, अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो बेटा कितनी है 10 और चेंज इन पी कितना है बेटा 5, तो ये कितना हो गया 0 अपॉन 500 इक्वल्स टू 0। तो सर यहाँ तो इनफाइनाइट आ रहा है, कौन सा था, परफेक्टली इलास्टिक। याद है पहली डिग्री, परफेक्टली इलास्टिक, ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। कब? जब सर हमारी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो बेटा आप डायरेक्टली नोटिस करो ना, यहाँ पे मेरी प्राइस क्या गिवन है मेरे को, कांस्टेंट, तो ईडी हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट। देखो ना बेटा, और अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, ईडी इक्वल्स टू 0, जब मेरी प्राइस क्या, डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो बेटा अब यहां नोटिस करो ना, मेरी डिमांड क्या है, कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, जब भी मेरी प्राइस कांस्टेंट होगी तो ईडी हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट, और जब भी मेरी डिमांड कांस्टेंट होगी तो ईडी हमेशा क्या आएगा, 0। तो हम वाइंड अप करते हैं। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा सर, हमने इलास्टिक डिमांड की पांचों डिग्री पढ़ी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। और हमने न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट स्टार्ट किया था बेटा, ज्यादा दो फॉर्मूले थे, ईडी था चेंजिंग क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन चेंज इन पी, और एक था व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और सर परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं अपन, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व किए, बाकी न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, या फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे भेज देना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। मैं आपको फोन पे भी समझा दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आप कहां जाके अटक गए, तो उससे आपका पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो बेटा अपन ने डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।